हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक इंटरेस्टिंग फोबियाज़ के बारे में। देखिए, फोबिया का मीनिंग होता है डर, मतलब किसी चीज़ से डर जाना, फियर होना किसी चीज़ का। अब नॉर्मल पर्सन जो होते हैं उनको फियर पानी से हो सकता है, या हाइट्स से हो सकता है, या चोरों से हो सकता है, और मे बी लाइक भूतों से भी हो सकता है। बट ये जिन फोबियाज़ की बात आज हम करने जा रहे हैं, दे आर रियली इंटरेस्टिंग एंड रेयर फोबियाज़। ठीक है, ये फोबियाज़ जो होते हैं ये नॉर्मल लोगों को नहीं होते हैं तो मतलब बहुत ही कम लाइक रेयर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैलिगाइनेफोबिया। CALIGYNEPHOBIA, कैलिगाइनेफोबिया। कैलिगाइनेफोबिया इज़ द फियर ऑफ ब्यूटिफुल गर्ल्स और वुमेन। मीन्स ये फोबिया ज़रूरी नहीं है कि लड़कों को ही होता है, लड़कियों को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, मतलब दोनों जेंडर्स को हो सकता है। बट इस फोबिया में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ब्यूटीफुल वुमेन को अवॉइड करते हैं। लाइक लिटरली ये लोग छिप जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। इनको वो लोग अच्छे नहीं होते और बात करने में तो उनसे बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। मीन्स बात नहीं करते, मोस्टली बात नहीं करते हैं, और अगर करनी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा नर्वस होकर बात करते हैं, सही तरीके से अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते। तो दिस वॉज कैलिगाइनेफोबिया। नेक्स्ट इज एगोराफोबिया। AGORAPHOBIA, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया इज़ द फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। मीन्स ये जो लोग होते हैं इनको पब्लिक प्लेसेस बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं मोस्टली। लाइक अगर पब्लिक प्लेसेस पे आपको ये लोग दिख जाएंगे ना तो यू कैन ईजिली स्पॉट कि यही है एगोराफोबिया वाला। लाइक ये किसी से बात नहीं करते, अगर पब्लिक प्लेस पर है, किसी वेडिंग पार्टी में है या किसी नॉर्मल पार्टी में है, तो ये आपको अलग से कोना पकड़ के बैठे हुए दिख जाएंगे, विद नो कन्वर्सेशन, नथिंग, नो आई कॉन्टैक्ट। तो दिस वॉज एगोराफोबिया। नेक्स्ट इज एस्ट्रोफोबिया। स्पेलिंग्स हैं ASTRAPHOBIA, एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया मोस्टली आपको बॉलीवुड की हीरोइंस में दिख जाएगा। मीन्स अगर आपने फिल्म देखी हो और आपको वो सीन याद हो जिसमें थंडरस्टॉर्मिंग होती है, लाइक बिजली चमकती है और लाइक बिजली कड़कती है, तो उसमें ये जो होती है हीरोइंस, ये एकदम हीरो के पास भाग जाती हैं। तो दिस इज़ अ स्टेट ऑफ दिस इज़ अ स्टेट ऑफ एस्ट्रोफोबिया। इनको थंडरस्टॉर्मिंग से, मतलब आसमान में बिजली चमकने से और कड़कने से बहुत ही डर लगता है। मतलब थंडर की साउंड इनको बहुत परेशान करती है। होता है ये, मतलब ओरिजिनली ये फोबिया होता है लोगों को, बच्चों को होता है और कमज़ोर दिल के लोगों को होता है। तो दिस इज़ ट्रू, होता है। नेक्स्ट इज़ नोमोफोबिया। देखिए, नोमोफोबिया तो आई कैन बेट कि आप में से 90% लोगों को होगा। नोमोफोबिया इज़ द फियर ऑफ लूजिंग योर मोबाइल फ़ोन। मतलब इनको डर लगा रहता है कि अगर हमारा फ़ोन गुम गया तो हम क्या करेंगे, हमारी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन में है, और अगर लाइक हमारा फ़ोन कोई चुरा कर ले गया तो हम क्या करेंगे। अगर ये कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये बहुत टाइटली अपने फ़ोन को पकड़ कर रखते हैं, या फिर अगर लाइक ज़िपर में रखते हैं, या बहुत अच्छे से अपने फ़ोन को बड़े तरीके से रखते हैं, मतलब कि गुम ना हो जाए, गिर ना जाए, टूट ना जाए, स्क्रैच ना पड़ जाए। दे कैन नॉट इमेजिन देयर लाइफ विदाउट मोबाइल फ़ोन्स। तो दिस इज़ कॉल्ड एगोराफोबिया। नेक्स्ट इज ज़ैंथोफोबिया। एक्स से स्टार्ट होता है ये, XANTHOPHOBIA, ज़ैंथोफोबिया। ज़ैंथोफोबिया इज़ द फियर ऑफ कलर येलो। मीन्स ये लोग जो होते हैं इनको येलो कलर बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनको लगता है येलो कलर अगर हमारी लाइफ में आएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, हमारा डिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कोई और पहने ये भी नहीं पसंद नहीं होता। मतलब ये आसपास येलो थिंग्स को बिल्कुल लाइक नहीं करते, बहुत डिसलाइक करते हैं। एंड आई कैन नॉट इमेजिन कि ये लोग खाना कैसे खाते होंगे, बिकॉज इंडियन फूड्स आर फुल ऑफ येलो कलर। लाइक उसमें टर्मरिक स्पाइस ऐड करते हैं तो येलो ही होता है वो। हाँ, नेक्स्ट इज एल्ब्यूरोफोबिया। ALBUTOPHOBIA, एल्ब्यूरोफोबिया। एल्ब्यूरोफोबिया हम सबको विंटर में हो जाता है। इज़ द फियर ऑफ बाथिंग और शावर। तो ये लोग जो होते हैं इनको लाइक ये लोग नहा, मतलब हाइड्रोफोबिया नहीं होता, हाइड्रोफोबिया अलग होता है। हाइड्रोफोबिया में वो पानी से ही लाइक डरते हैं, बट इसके अंदर सिर्फ बाथिंग इन्वॉल्व है, कि शावर लेना पसंद नहीं होता और लाइक नहाना पसंद नहीं होता। दैट इज़ कॉल्ड एल्ब्यूरोफोबिया। नेक्स्ट इज ऑक्टोफोबिया। OCTOPHOBIA। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इट इज़ द फियर ऑफ नंबर 8। इन लोगों को नंबर 8 पसंद नहीं होता। ये लोग नंबर 8 को
अनलकी मानते हैं। इनको लगता है कि नंबर 8 अगर हमारी लाइफ में आ गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑक्टोफोबिया। नेक्स्ट इज ऑप्टोफोबिया। स्पेलिंग हल्का सा डिफरेंस है, OPTOPHOBIA, दिस इज ऑप्टोफोबिया। तो ऑप्टोफोबिया उन लोगों को होता है जो लोग लाइक फियर ऑफ ओपनिंग आईज बोलते हैं एक्चुअल में इसको। मतलब ये लोग ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, आंखें खोलते हैं, बट दीज आर द पीपल हु लव टू स्टे इन डार्क। इन लोगों को ना अंधेरे में रहना पसंद होता है। मतलब अगर कहीं पर जाएंगे तो हमेशा दे कीप देयर गॉगल्स ऑन, हमेशा चश्मा पहने दिखेंगे आपको। लाइक अगर कि जैसे शाम से भी हो गए तो भी चश्मा ही पहने दिखेंगे। अगर डे टाइम है और रूम है तो भी चश्मा पहन के रखेंगे। मतलब दे आर फॉन्ड ऑफ गॉगल्स। बट ये फॉन्डनेस इनकी ऐसे डेवलप होती है क्योंकि ये लोग आंखें ओपन करने से डरते हैं। मतलब बंद नहीं रखते बट कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम खोल के काम चल जाए उतना अच्छा है। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबोफोबिया। GLOBOPHOBIA, ग्लोबोफोबिया। ग्लोबोफोबिया इज अ फियर ऑफ बलून्स। मतलब ये लोग जो होते हैं इनको बलून्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनको लगता है कि बलून जो होते हैं वो लाइक इंजूरियस होते हैं, वो हमारे मुंह पे फट सकते हैं और वो लाइक अनहाइजीनिक होते हैं। मतलब इनको बलून से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्टिपोफोबिया और यू कैन कॉल इट वेस्टिफोबिया। मतलब कंट्रीज़ की वजह से बोलने में डिफरेंस है। तो VESTIPHOBIA, वेस्टिफोबिया। वेस्टिफोबिया इज़ अ फियर ऑफ टाइट क्लोथिंग। मतलब ये लोग जो होते हैं ये हमेशा आपको लूज क्लोथ्स में दिखेंगे, बड़े इजी से क्लोथ्स में। लाइक घर पे ये लाउंज क्लोथ्स पहनते हैं और कोशिश करते हैं कि ऑफिस में भी हम वैसे ही चले जाएं। तो उनको लगता है कि जैसे अगर हम टाइट आउटफिट वियर करेंगे तो हमारा दम घुट सकता है, हम मर सकते हैं, और टाइट क्लोथिंग इज़ नॉट फिट फॉर पीपल, इट इज़ नॉट हाइजीनिक एंड दे टोटली एस्च्यू इट, मतलब नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट इज आइजोप्ट्रोफोबिया। अब देखिए आइजोप्ट्रोफोबिया है लेकिन EISOPTRO, मतलब ई से स्टार्ट होता है आइजोप्ट्रोफोबिया। आइजोप्ट्रोफोबिया इज़ द फियर ऑफ मिरर्स। मतलब ये लोग, इनको शीशों से बहुत ही डर लगता है। ये लोग ना तो शीशे रखते हैं अपने पास, और अगर इनके घर में रहने वाले लोग शीशों को यूज़ करते हैं, मिरर्स को यूज़ करते हैं, तो ये उसे प्रॉपर मतलब यूज़ करते ही कवर करवाने की कोशिश करते हैं कि या तो मिरर हो ही ना घर में, और अगर हैं तो आप प्लीज़ उसको यूज़ करते ही बंद कर दो। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट फोबिया एंड नाउ इज़ द टिप फॉर यू। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फोबिया एवर। इस लाइक द नेम इज़ हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोसिस इक्वेबडालियोफोबिया। स्पेलिंग्स बताती हूँ आपको। HIPPOTOMONSTROSIQUIPPEDALIOPHOBIA। दिस इज हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोसिस इक्वेबडालियोफोबिया। तो ये जो फोबिया है एक्चुअल में, जैसा कि वर्ड है ना भयंकर लंबा, यही फोबिया है। दिस इज द फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। और लोगों को पता कैसे चलता है, मतलब जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, इनको कैसे पता चलता है कि ये फोबिया किसी पर्सन को हो गया है? ये उसे बिठाते हैं सिंपली और इस फोबिया का नाम ले देते हैं, लाइक दिस से हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोसिस इक्वेबडालियोफोबिया, और वो सुनने से पहले ही भाग जाता है पेशेंट। तो दे इजीली स्पॉट कि इसको ये हो गया है। ये लॉन्गेस्ट वर्ड नहीं है, लॉन्गेस्ट वर्ड दूसरा है। लॉन्गेस्ट वर्ड इज निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कॉनियोसिस, बट ये फोबिया नहीं है। तो आई विल टेल यू दिस in some other video. Hope you enjoyed this video and thank you very much and tune in.